So, good morning, bachcho. You can just speak. There is no issue. There will be no any confusion. Good morning, bachcho. Good morning, sir. So today we are going to study about simple interest, the chapter of standard 7. ठीक है, ये कौन से क्लास का चैप्टर है? स्टैंडर्ड 7 के. हाँ, कंडीशंस ये है कि कुछ स्कूल्स के बुक में ये आपको नहीं दिखाई देगा, कुछ स्कूल्स के बुक में आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में ही सिंपल इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया गया है, और किसी स्कूल में आपको ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में इंसर्ट कर दिया गया है. इज एन इजी कॉन्सेप्ट एंड इजी चैप्टर. इसमें आपको 4-5 टर्म्स हैं जिसको अच्छे से अगर समझ जाओ तो इसके डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, और डायरेक्ट फार्मूला को अगर थोड़ा सा रिलेटिवली चेंज कर दिया जाए तो आपको इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आसानी से क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक आसान सा चैप्टर है जिसमें आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनाने होते हैं. कोई एक्स्ट्रा प्रूफ वगैरह नहीं करना होता है. प्रूफ वगैरह में क्या होता है कि थोड़ा सा माइंड आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो टर्म्स है उसको आप जान लो, है ना. तो सबसे पहला टर्म इसमें आता है प्रिंसिपल, और मैं बता दूं ये लाइफ बेस्ड चैप्टर है. ठीक है, लाइफ बेस्ड चैप्टर कहने का मतलब हो गया आपका, जस्ट अ मिनट, है ना, कि आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इसका यूज होता ही होता है. ठीक है, दैनिक जीवन में यूज कैसे से, सपोज आपने किसी से बोरो किया कुछ मनी, दैट मीन्स सपोज देयर इज अ पर्सन, ओके, ए, द पर्सन ए इज देयर एंड ही हैव टेकन अ सम ऑफ मनी ऑफ ₹100. ठीक है, इसने इसको जरूरत थी पैसों की, इसके पास पैसा नहीं था, ये 100 रुपया किसी दूसरे व्यक्ति से, है ना, ये ए नाम का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से, बी नाम के व्यक्ति से इसने पैसा उधार लिया. कितना उधार लिया, कितना रुपया? 100 रुपीज बोरो किया. ठीक है, इससे ए लिया. क्लियर. लेकिन लेते वक्त बी बोला कि ठीक है मेरे पास पैसा है, मैं आपको पैसे दे देता हूं, देयर इज नो इशू, बट इसमें मेरा क्या प्रॉफिट होगा, पर्सनल क्या प्रॉफिट होगा, कुछ तो गेन होगा ना. मतलब हम तो ऐसे नहीं तुमको पैसा दे देंगे, अब मेरा पैसा है तो हमको तो कुछ तो प्रॉफिट चाहिए उसमें. तो बोला ठीक है, क्या चाहिए तुमको. तो ये बोला अगर तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगे तो हम 5% इंटरेस्ट जो है तुमसे प्रत्येक मंथ लेंगे. पर मंथ 5% इंटरेस्ट. मतलब अगर हम एक, ये जो बंदा है ए, वो बी को अगर 1 महीने में पैसे नहीं लौटाता है तो इसका 5% मतलब कितना हो जाएगा, लेट्स से 5% हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 100. परसेंटेज हटता है तो 100 लगता है नीचे, आप परसेंटेज चैप्टर में पढ़े भी थे. ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना हो गया, ₹5. मतलब 5 रुपया उसको प्रत्येक मंथ पे करते जाना होगा. ठीक है, 1 महीना अगर नहीं दिया तो 5 रुपया पे करना होगा, फिर 2 महीना नहीं दिया तो फिर 5 रुपया पे करना होगा, फिर 3 महीना नहीं दिया फिर 5 रुपया पे करना होगा. जितने मंथ ये ए उसका 100 रुपीज रखेगा उतना मंथ उसको 5 रुपीज पे करते जाना होगा. अब आप सोचो अगर 12 महीना रख लिया तो इसको 60 रुपया सिर्फ और सिर्फ क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा उसको. ठीक है, यही इसका प्रॉफिट है. और सर क्या ये 100 रुपीज जो लिया था वो ये वापस नहीं लेगा क्या, 60 रुपया दे रहा है इसका मतलब, ऐसा नहीं. ये 100 तो खड़ा है, ये तो देना ही होगा अल्टीमेटली. मतलब लास्ट में जब ये क्लोज करना चाहेगा इसके पास अपना अकाउंट, कहने का मतलब है उसके इसके पास वापस ए के पास पैसा आ गया है, अब ये वापस देना चाहता है बी को, तो ये पूरा का पूरा ये 100 वापस करना होगा. और जितने मंथ इसने पैसा रखा उसको 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करके उतना पैसा भी रिटर्न करना होगा. बशर्ते अगर ये पर मंथ देते चला जाता है 5-5 रुपया तो फिर ये लास्ट में उसको सिर्फ 100 देना होगा. और अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है 12 मंथ के बाद 60 रुपीज प्लस ये 100, टोटल 160 रुपीज देने होंगे 1 ईयर में. तो इस तरह से ये गेन हुआ. इसको गेन किस चीज का हुआ, इंटरेस्ट गेन हुआ. ठीक है, इसको अपने पैसे में ही पैसा बना करके मिला, उसी को हम लोग क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं. ये जो पैसा इससे बोरो किया था, इस बोरोड मनी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल. क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. द अमाउंट विच इज बोरोड. ठीक है, वो पैसा जो किसी से उधार लिया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल. ओके, देखो यहाँ प्रिंसिपल का ना स्पेलिंग PLE है, और जो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनका स्पेलिंग होता है PAL. बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है कॉपीज में. ठीक है, तो वो मिस्टेक आप लोग मत करना.
जब भी उधार लो पैसा, वो प्रिंसिपल क्या कहलाएगा? PRINCIPLE, द मनी, द सम ऑफ मनी विच यू हैव बोरोड। ठीक है, अब आप जितने टाइम के लिए लेते हो, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें पैसा जो है 2 मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा टाइम, है ना, द टाइम ऑन विच यू हैव जस्ट टेकन, और उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आप रिटर्न कर दोगे। नहीं बाय द वे रिटर्न कर पाए तो जितने मंथ के बाद रिटर्न करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 नंबर, है कि नहीं? ओके, दिस इज 2 एंड थर्ड क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इस बी ने ए को क्या बोला? हम 5% के इंटरेस्ट से तुमसे पैसा लेंगे। ठीक है, तो 100 रुपीज का 5% 5 रुपया हुआ था। अगर ये बोलता है 10% के इंटरेस्ट से मैं पैसा लूंगा, तो 10% 100 का कितना हो जाता है? 10 रुपीज हो जाता है। सपोज 20% का इंटरेस्ट अगर लेता तो 1 महीने में ही 20 रुपया देना पड़ता है एक्स्ट्रा। इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा, इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है, उसको बी को प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। मतलब जो दे रहा है डोनर, उसको जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा फायदा, और जो बोरोवर है उसको उतना नुकसान होगा। समझ में आई बात है? इसको गेन होगा तो इसको प्रॉफिट होगा, और अगर इसे गेन होगा तो इसे लॉस होगा, और इसे लॉस होगा तो इसे गेन होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी भी आपको अगर पैसे लेना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे? ज्यादा, मतलब कम। और कभी भी अगर किसी को देना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा। ह्यूमैनिटी की बात करो, थोड़ा कम ही रखना, अगर फ्रेंड्स को दे रहे हो, रिलेटिव्स को दे रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे समझा जाए। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो पा रहे हैं? प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका फाइनली आया वो क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब उसको प्रॉफिट किस चीज का हो रहा है? इंटरेस्ट का प्रॉफिट हो रहा है, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, द मनी विच दे आर गेटिंग एज अ इंटरेस्ट। ओके, एंड द फिफ्थ वन, द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, दैट इज नोन एज अमाउंट। अमाउंट मीन्स द टोटल मनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यू कैन से गिविंग। जैसे ए सपोज 12 मंथ के बाद वापस इसके पास जाता है, एक साल तक कुछ नहीं किया, वो 100 रुपीज ले लिया, 1 साल तक कहीं नहीं गया, इसके पास वापस गया ही नहीं। 1 साल के बाद बी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जो तुमसे पैसा लिया था वो मैं रिटर्न करने आया हूँ। बोला ठीक है, रिटर्न कर दो। तो बोला ठीक है, आप हिसाब करके बता दो कितना होगा। तो सबसे पहले तो बोला कि जो 100 रुपीज मैंने दिया था वो 100 रुपीज हो गया। ठीक है, और 12 मंथ का इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 12 5 60 रुपीज हुआ, तो 60 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। अब 60 प्लस 12 टोटल कितने हो गए? 160 रुपीज। 1 साल पहले लिया था 100 रुपया, लेकिन 1 साल के बाद रिटर्न कितना करना पड़ रहा है उसको? 160 रुपीज रिटर्न करना पड़ रहा है। तो अगर आपको बच्चों ये 5 टर्म्स क्लियर हैं कि सर प्रिंसिपल क्या होता है? द अमाउंट विच वी टेक, ठीक है, या फिर द अमाउंट विच वी गिव, किसी को देते हैं या फिर किसी से जो पैसा लेते हैं, वो क्या हो गया? प्रिंसिपल। जितने समय के लिए ले रहे हैं वो हो गया समय, दैट मीन्स टाइम। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फाइनलाइज होता है बातें, 2%, 3%, 5%, 10%, वो हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही डिपेंड करेगा कि अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा फाइनली। ठीक है, ये जो अमाउंट है रिटर्न करने वक्त ज्यादा या कम होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्योंकि मान लो आप किसी से 1000 रुपया बोरो किए, ठीक है, एक बच्चे और हैं आपके फ्रेंड है, वो भी 1000 रुपया बोरो किया। एक बच्चे ने इंटरेस्ट रखा है 5%, दूसरे ने रखा हुआ है 10%। तो 1 साल के बाद प्रॉफिट किसको होगा? फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? सेकंड वाले को। रीजन क्या है सेकंड वाले को प्रॉफिट होने का? क्योंकि उसने 10% इंटरेस्ट रखा था, पैसा तो दोनों सेम लिया था, ठीक है, लेकिन एक ने 10% इंटरेस्ट रखा था और दूसरे ने कितना रखा था? 5% रखा था। तो दिस इज द बेसिक की आइडिया विच यू विल अंडरस्टैंड कि अगर अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आई बात है? और इंटरेस्ट द मनी विच यू आर गेटिंग एज अ बेनिफिट, ठीक है, ये पर 100 पे जितना हमको बेनिफिट होता है उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। और अमाउंट इज द फाइनल सेटलमेंट मनी, कि टोटल कितना अमाउंट हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज अमाउंट।
तो ये 5 पॉइंट्स में किन्हीं को कंफ्यूजन है क्या? नहीं। अगर इन 5 पॉइंट्स पे कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग अब समझते हैं कि सर इन चीजों को ना कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर आपको किसी भी मनी का अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, कि कितना इंटरेस्ट हुआ है, मनी दिया गया था, ठीक है, कुछ मनी दिया गया था, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया था, तो कितना इंटरेस्ट कलेक्ट करना है वो डिपेंड करेगा प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे पी, आर और टी क्या है? P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज द टाइम। और ये डिवाइडेड बाय 100 पता है क्यों हुआ? एक्चुअली फॉर्मूला है P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, यही है फॉर्मूला। बट हम क्या करते हैं ना, इस परसेंटेज को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। जब ये परसेंटेज हटेगा तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100। ठीक है, तो अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए हम किसी से 100 रुपया लिए, तो प्रिंसिपल हो गया ₹100। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द वे 5% है। ओके, एंड द टाइम इज गिवन, दैट इज 8 months, सपोज 8 months। ओके, सो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर इट, फॉर द सिंपल इंटरेस्ट? तो P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। कैसे हो सकता है सर? तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लेंगे 100, इसको 5% लिखेंगे और टाइम हो जाएगा 8 months। बट सर बुक्स वगैरह में तो लिखता है PRT/100, तो देखो वो लिखता सही है PRT/100, नीचे जो 100 है वो परसेंटेज हटा करके रखा हुआ है। अब हम यहां से भी जब परसेंटेज हटाएंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 100, यस और नो? यस सर। तो नीचे 100 आ गया, मतलब फाइनली हम लोग अपने फॉर्मूला में पहुंच गए जो बुक्स में लिखता है। लेकिन वो कहां से आता है वो तो आज क्लियर हो रहा है ना आपको, कि नीचे 100 कहां से आया? तो ये हुआ ₹40, मतलब ये 40 रुपीज क्या हो गया? वो इंटरेस्ट हो गया। ये हो गया पहला फॉर्मूला, समझ में आया? सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सेकेंड होता है अमाउंट इज इक्वल टू, जब फाइनल सेटलमेंट करने जाओ तो अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब इसी पे अगर हम 100 रुपीज जो हमने लिया हुआ था 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 8 मंथ के लिए, उस पे इंटरेस्ट हुआ 40 रुपीज। जब हम रिटर्न करने जाएंगे और पूछेंगे बताओ अमाउंट कितना हुआ, तो वो अपना डायरी निकालेगा, ठीक है, उस पे फॉर्मूला लिखेगा अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल। तो SI उसने कैलकुलेट कर रखा था, कितना था? ₹40, और प्रिंसिपल उसने कितना दिया था? ₹100। तो वो बोलेगा हमें कितना? ₹140 आपको रिटर्न करने हैं। अगर मैं टोटल रिटर्न कर देता हूं तो ठीक है, सेटलमेंट फिनिश। एंड इफ आई एम अनेबल टू रिटर्न द होल मनी, तो फिर जितना पैसा बचेगा उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, फिर बोलेगा नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो दे देना। एनी कंफ्यूजन? समझ में आ रही है बातें? तो यहाँ पे हम लोगों को कितने फॉर्मूलाज मिल गए बताइए? हाउ मेनी फॉर्मूलाज वी हैव गॉट? 2 formulas. These 2 formulas are most important. अब इसी 2 फॉर्मूले से आप ढेर सारा फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। और फॉर्मूला बनाने का तरीका बताते हैं कैसे बनता है, ढेर सारा। जैसे सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला मेरा था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100, ठीक है। अब बाय द वे यही प्रिंसिपल निकालने बोल दे तो सर क्या करेंगे? तो आप क्या करना, प्रिंसिपल को वहीं रहने दो, ठीक है। आप इधर ले आओ SI, तो ऑलरेडी इधर था, इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू T, इससे प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। अंडरस्टूड? थर्ड फॉर्मूला इसी पे अगर निकालना चाहे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोल दे तो क्या करेंगे? सेम वही काम, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। सर अगर टाइम निकालने बोल दे तो क्या करें? सेम वही काम, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनी कंफ्यूजन? सिर्फ इधर उधर करना जो लीनियर इक्वेशंस में मैंने सिखाया ऑलरेडी। तो एक ही फॉर्मूले से आपका और 3 फार्मूला जनरेट हो गया। टोटल कितने फार्मूले बन गए? 4 फार्मूलाज। फिर देखो एक और फार्मूला जो आपको बताए थे उस पर भी ध्यान देना जरा सा, ठीक है। एक और फार्मूला मैंने क्या बताया आपको कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। अगर यहां से प्रिंसिपल निकालने बोल दिया जाए तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर यहीं पे आपको
अगर ये बोल दे कि एसआई निकाल लो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है, तो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? नहीं। एक स्पेशल फॉर्मूला बताते हैं आपको, स्पेशल, जो कि किसी किसी रेयर क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई था, ठीक है, एक मिनट, है ना, प्रिंसिपल प्लस एसआई है, और एसआई का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पी आर टी बाई 100। तो हम लोग एसआई के जगह पे पी आर टी बाई 100 लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या? सिंस वी नो दैट एसआई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, तो जहां जहां एसआई होगा, जहां जहां एसआई होगा वहां पे हम लोग पी आर टी बाई 100 लिख सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों से ध्यान से देखो, तो पी दोनों में तो कॉमन आ गया, पहले वाले में कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और दूसरे वाले में क्या बचा, आर टी बाई 100। तो यहां से अमाउंट डायरेक्टली आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, ये सेम फॉर्मूला है, अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा जब प्रिंसिपल रेट और टाइम रहेगा आपके पास, एसआई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, समझ में आया? ये स्पेशल फॉर्मूला है। इस तरह का स्पेशल फॉर्मूला और भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको रटना ज्यादा नहीं है, लर्न ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 मेजर फॉर्मूलाज में फोकस करने हैं। वो मेजर फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला नंबर 1 और एक फॉर्मूला नंबर 1 इधर से, ठीक है। अगर ये दोनों आपके क्लियर हैं, तो आई डोंट थिंक सो यू डू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस टाइप ऑफ चैप्टर्स। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं बोर्ड पे, आप ट्राई करो उसको, ओके। यस सर।